रेलवे स्टेशन पर हादसे को लेकर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर ने पूरे हादसे के बारे में बताया कि हादसा हुआ कैसे। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने पूरी घटना का जिक्र किया और बताया कि कैसे भीड़ की आवाजाही भगदड़ में बदल गई। उन्होंने ये भी बताया कि हादसे की जांच अब शुरू हो चुकी है। भीड़ प्लेटफॉर्म 14 से 12 जाने लगी, तभी यह हादसा हुआ। भारी तादाद में लोग वहां पर थे, आने जाने का रास्ता ब्लॉक होने लगा। बीती रात हादसे में 13 यात्री जख्मी हुए हैं, सीपीआरओ की तरफ से बताया गया। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा भी दिया गया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। कल रात की हुई घटना में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उसके बाद रेलवे ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें कॉम्पनसेशन तक जो है उन परिवारजनों को दिया गया है, जिसमें लोगों ने अपने परिवारजनों को, अपने प्रियजनों को खोया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सीपीआरओ नॉर्दर्न के स्पोक्स पर्सन हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। हिमांशु जी, कल जो घटना हुई, सबसे पहले देश जानना चाहता है कि ये घटना कैसे हुई। देखिए, इस बार महाकुंभ में अप्रत्याशित रूप से श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या अप्रत्याशित है और हम लोग उसके कंपैरिजन में ट्रेन्स भी रिकॉर्ड संख्या में चला रहे हैं। रोज हम ट्रेन चला रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ चला रहे हैं। यहाँ तक कि जो प्रयागराज स्टेशन है, जहाँ पे ये पूरे स्नानार्थी की जो संख्या है कन्वर्ज हो रही है, वहाँ पर डेली 350 से ज्यादा ट्रेन चलाई जा रही हैं। लेकिन तब भी ये दुखद हादसा हुआ कल रात में 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। इसमें जहाँ तक हम लोगों को अभी प्राथमिक तौर पर पता चला है कि उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, जो कि प्रयागराज जाती है, और यात्रियों की संख्या, स्नानार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर हमने एक ट्रेन ऑन डिमांड कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन अनाउंस की, प्लेस की, उसकी अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट होने के बाद जो 14 नंबर पर अप्रत्याशित संख्या थी लोगों की, वो 12 नंबर की तरफ मूव करने लगी। जनरली हम लोग ट्रेन ऑन डिमांड चलाते हैं जब संख्या ज्यादा होती है लोगों की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कुंभ में या छठ में, तो ट्रेन ऑन डिमांड चलाई जाती है। तो वो अप्रत्याशित रूप से जो अधिक भीड़ थी वो 14 नंबर से फुटओवर ब्रिज के माध्यम से 12 नंबर पे जाने लगी। इसी दौरान ये भगदड़ जैसी अप्रत्याशित और दुखद घटना हुई। इसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 13 के लगभग लोग घायल हुए। तो इस पर तुरंत माननीय रेल मंत्री जी द्वारा सभी मृतकों के आश्रितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और सामान्य चोट जिन्हें लगी उनके लिए 1 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया और लगभग सभी लोगों को मुआवजा दिया भी जा चुका है। हिमांशु जी, एक बात बहुत कही जा रही है, कई रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें ये कहा गया कि प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया, कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई, कुछ अनाउंसमेंट ऐसी की गई। क्या ये कारण रहे कल जो भगदड़ हुई उसकी वजह से? देखिए, एक बात मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा। कल न किसी शेड्यूल्ड ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज किया गया और न ही कोई शेड्यूल्ड ट्रेन कैंसिल की गई, बल्कि शाम के टाइम में, रात के टाइम में जब ये सब इंसिडेंट्स हो, उसके आसपास के समय से देखा जाए तो 5 से 6 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन अलग से चलाई गई। तो हम तो हमने एक्स्ट्रा ट्रेन ऑन डिमांड चलाई। ट्रेन कैंसिलेशन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और उस घटना में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जांच भी हो रही है, लेकिन उसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज दोपहर में भी लापरवाही दिखी। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने वहां की आंखों देखी बताई कि कैसे अभी भी हालात बेकाबू हैं। बिहार जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बैठने के लिए लोग दरवाजे से जगह नहीं मिली तो इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन में घुसते दिखे। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही कंपार्टमेंट में चढ़ने के लिए लोग टूट पड़े। रिजर्वेशन से ज्यादा अनारक्षित और वेटिंग टिकट वाले लोगों का हुजूम धक्का मुक्की करके घुसने की कोशिश में दिखा। स्लीपर कोच की आपातकालीन खिड़की से लोग सामान फेंक कर बोगी के अंदर घुसने लगे। इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मौजूद हूं और कल ही हादसा हुआ है। अब देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर एक ट्रेन आई है और अंदर दाखिल होने के लिए कैसी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये गेट, अब खिड़की देख लीजिए, खिड़की के सहारे भी सामान अंदर डाला जा रहा है। तो ये फिलहाल स्थिति है। अब ऐसे में भगदड़ की स्थिति बनती है तो फिर इसी तरह से बनती है। देखिए, बाकायदा खिड़कियों के रास्ते लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये जनरल डोबी है
जनरल बोगी का डब्बा है। और इसी तरह से अगर आप देखिए इधर हम दूसरी तरफ शगुन तस्वीर दिखाइए आप जरा कि किस तरीके से अब यहाँ कोई आरपीएफ का जो जवान है वो यहाँ मौजूद नहीं है। कोई एक लाइन बनाकर कोई अंदर दाखिल हो सके ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से जब ट्रेन आती है तो लोग इस तरीके से एक दूसरे से आगे निकलने की ओर, जरा ये देखिए ना खिड़की के अंदर की तस्वीरें, एक दूसरे को पछाड़ कर अंदर दाखिल हो जाना चाहते हैं और फिर ऐसे ही में सफोकेशन होती है, ऐसे में ही हादसा होता है। ये देखिए खिड़की, देखिए खिड़की के अंदर से यह महिला को दाखिल कराया जा रहा है। तो ये अपने आप में तस्वीर है भाई साहब। तो ये देखिए जो महिला है इनको, ये देखिए ये हालत है। कल ही हादसा हुआ है, कल ही यह हादसा हुआ है। देखिए कल ही यह हादसा हुआ है और खिड़की से जो भाई साहब आराम से पकड़ ले यार। नहीं ये देखिए ये हालत है। सरकार का दिखाइए, प्रशासन में कोई व्यवस्था नहीं तो है। ये देखिए प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। ये हालत है प्लेटफॉर्म नंबर 16 की। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कोई ऐसा नहीं है शासन प्रशासन का जो यहाँ आए व्यवस्था बनाए ताकि लोग आराम से बकायदा इस ट्रेन की बोगी में दाखिल हो सके, अपना सीट ले सके। अब देखिए जब ये हलचल मची है तो एक आरपीएफ का ये जवान यहाँ दिखाई दे रहा। अब ये कैसे क्राउड कंट्रोल करेगा अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जब भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है तो खास तौर से जनरल बोगी में दाखिल होने के लिए कुछ इस तरीके से होड़ मची रहती है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, वो इस तरीके से। अभी आरपीएफ का जवान आया है समझाने बुझाने के लिए, लेकिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि देखिए खिड़की के रास्ते एक बुजुर्ग महिला को देखिए, ये फिर देखिए ये खिड़की के रास्ते, गेट की जरूरत ही नहीं है। गेट पर इतनी भीड़ है कि लोग खिड़कियों के रास्ते अंदर जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था का आलम है। कल ही हादसा हुआ है, कल ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है। लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 इसी प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे। अब बाकायदा देखिए तो भीड़ लगा रखा है। ये देखिए तमाम जगहों पर और बाकायदा लोग ठूस कर इस जनरल बोगी में अंदर बैठे हुए हैं। गेट पर रास्ता नहीं है तो बाकायदा खिड़की के सहारे ही सामान अंदर डाला जा रहा है। यहाँ तक कि जो यात्री हैं वो भी खिड़की के रास्ते ही अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ये है भारतीय रेलवे का हाल, लोगों का हाल। लोगों को भी समझना चाहिए कि इस तरह से वो हादसे को दावत दे रहे हैं। अब अगर कोई यहाँ आ भी जाए तो उनको कैसे मनाइए। देखिए इधर आप शगुन दिखाइए जरा, खिड़की के अंदर से दाखिल होने की कोशिश है किसी तरह